तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं दहादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवतः वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। बोले स्वामी दारू दयाल जी महाराज की जय हो। कृष्ण देव जी महाराज की जय हो। श्री गंगादास जी महाराज की जय हो। श्री गोबरदास जी महाराज की जय हो। सीताबाई जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। प्रेम से बोलो राम 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 राम। परमात्मा की कृपा से आज सीताबाई जी महाराज का जो है बरसी महोत्सव सत्संग के द्वारा यहाँ पर माध्यम से मनाया जा रहा है। वास्तव में जीवन में सत्संग जो है यही अमृत बूटी है। कलयुग में कल्याण का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन है सत्संग। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में अलग अलग साधन बताए शास्त्रों में। त्रेतायाम सतयुग के कृते जो है तपसा, सतयुग में तपस्या। आप देखते हो महाराज कई ऋषि मुनि महात्मा हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करता है। कोई एक पांव पर खड़ा होकर के, कोई हाथ ऊंचा करके। ध्रुव जी महाराज की कथा आप सुनो, भक्तमाल में भी आवे, भागवत में भी आवे। ध्रुव जी महाराज छोटा सा बच्चा है, परंतु 6 महीना तक एक पांव पर खड़ा होकर के और तपस्या करी। 6 महीना तक एक पांव पर खड़ा होकर, अपन कोई 6 मिनट कहते खड़ा हो देगा एक पग माते। 6 मिनट अपन खड़ा नहीं हो सका। तो साधन जो है बहुत कठिन साधन है। तपस्या कोई सरल साधन नहीं है, बहुत शरीर को तपाना पड़ता है। त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखई कहते हैं यज्ञ न, बड़ा बड़ा यज्ञ करता, अश्वमेध यज्ञ और जो है बृहस्पति सब यज्ञ आदि अनेक प्रकार का बड़ा बड़ा यज्ञ महाराज जी में करोड़ों करोड़ों का खर्च होता हो। ठीक वास्ते जो है आज कलयुग में वे भी संभव नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है लोगों की। द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग के अंदर जो है परिचर्या, परिचर्या ने सेवा, भगवान का खूब भोग लगाना, 56 भोग लगाना, खूब सेवा करनी है। इनका साधन जो है वे द्वापर युग में बताया। परंतु कलयुगे केवल हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम को कीर्तन और सुमिरन करने से जीवन को कल्याण हो जाए। तो कलयुग कितना सुंदर साधन। कई लोग है महाराज कलयुग है बुरो बड़ो, कलयुग कलयुग संत कहे भैया कलयुग बुरो नहीं है, कलयुग अच्छो है। जो भजन नहीं करे वह के वास्ते बुरो है, जो सत्संग नहीं करे, सुमिरन नहीं करे वह के वास्ते कलयुग बुरो है। बाकी जो भजन सत्संग करे वह के वास्ते तो कलयुग सबसे अच्छो साधन है, सबसे अच्छो युग है। रामायण में लिखियो गोस्वामी जी महाराज, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग सम नहीं आन युग, बोले कलयुग के बराबर दूसरों कोई युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग से अच्छो कोई युग नहीं है। क्योंकि गाय राम गुण गण विमल, राम जी का गुण गा करके और भवतर बिना ही प्रयास, बिना मेहनत गई
संसार से पार हो जावे तो ये तो सुंदर जो है महाराज कलयुग है। कलयुग बुरो नहीं है। कलयुग का मतलब हमारे संत महाराज गुरु महाराज कहता कल कर युग है। कर यानी जो करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर बोले कलयुग नहीं है, कलयुग है। जो करो जैसा अच्छा करो। एक वास्ते जो है महाराज कलयुग में सबसे सुंदर साधन है सत्संग। भागवत में एक प्रसंग आवे कि महाराज पृथु जी महाराज सनकादिक भगवान जब बैंक बड़े पधारिया तो सनकादिक भगवान ने पूछो पृथु जी महाराज बोले महाराज कल्याण का कई साधन है परंतु कोई सुंदर सरल साधन बताओ जो सबके सरलता से कर सके साधन। तो महाराज सनकादिक ऋषि कियो राजन सत्संग है उभय कल्याणा। ये सत्संग जो है दोनों को कल्याण करे कि को करने वाला को और कराने वाले को। तपस्या तो खाली एक जो आदमी तपस्या करी खाली भी कोई कल्याण हो, जो यज्ञ करी खाली भी कोई कल्याण हो, जो सेवा करी खाली भी को कल्याण हो। परंतु सत्संग जो है महाराज जो करावे भी को भी कल्याण करे और जो सत्संग श्रवण करे वे को भी कल्याण करे। एक वास्ते सत्संग सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन। तो महाराज कबीर साहब में एक भजन आवे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के बन गई प्रहलाद जी की ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग अच्छी बनेगी। राम सदन में लाग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सुधरेगी।
पतित नारी की सेना तीनों, सुत पीत नारी की सेना तीनों, त्याग सके तो त्याग रे, अति बनेगी त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अति बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अति बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, जय हो, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सुधरेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सुधरेगी, होवे तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होवे तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। महाराज की जय हो, स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो, कबीर साहब की जय हो। जय महाराज सतगुरु कबीर साहब के संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग। तो संतों के साथ में तो जो है महाराज अच्छा ही है, बुराई तो है नहीं। हाँ, दादू सुकृत मार्ग चालता बुरा कबहू न होना। सही जो सुकृत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलता है, कभी उसका बुरा तो हो ही नहीं सकता। अमृत खाता प्राणिया हुआ न सुनिया भाई, अमृत खाते हुए कभी सुना कि था वो अमृत खा के मर गया। इसलिए ये सत्संग क्या है, ये अमृत है। ये भजन क्या है, यही अमृत है। दरियाव जी महाराज ने कहा ना कि भैया अमृत क्या है, बोले कोई के अमृत बस पाताल, कोई के पाताल में है, कोई के समुद्र में है, कोई के चंद्रमा में है, कोई के स्वर्ग में है। दरियाज महाराज की वो सब अमृत बातन की बाता अमृत है संतन के साथ। बोले महाराज अमृत तो संता के पास में है, खाली केवल की बात है कि समुद्र में है, कि चंद्रमा में है, कि स्वर्ग में है। महाराज के बोले स्वर्ग में अमृत हो तो फिर देवता क्यों मरता? मैंने स्वर्ग छोड़ नीचे आना पड़े। गीता में लिखे है तुम भक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसरती। पुण्य समाप्त होते ही महाराज मैंने स्वर्ग का देवता ने दिखा तो 8 जन्म लेना पड़े। सुख शरण जी महाराज की वाणी में आवे कि महाराज एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कटी घूमरिया मैदान में, गर्मी को मौसम, जेठ को महीनों, और महाराज एक मकोड़ो जने तड़प रही, ऊपर तो गर्मी, नीचे रेत गरम। तो भगवान ने हंसी आई। अर्जुन पूछे, बोले महाराज आपने हंसी की बात बनाई? तो बोले मकोड़ा ने देख मैंने हंसी आई। तो बोले महाराज ये तो गर्मी में चलो जीव तड़प रही है ना, आपने हंसी आ रही है। भगवान की ओर कोई सामान्य जीव होता तो हंसी नहीं आती। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 बार इंद्र बनियो। ओहो, कितनी बार? जय हो। 14 बार इंद्र बनियो, परंतु भजन नहीं करियो, खाली पुण्य पुण्य करिया, बस यज्ञ करिया, बड़ा बड़ा यज्ञ करिया। तुम्हारा स्वर्ग तो मिल गयो, परंतु वो पुण्य खत्म हुआ और पाछो इन्हें मकोड़ो बनना पड़ियो। न उसने अजगर बनना पड़ियो, सांप बनना पड़िया। तो महाराज एक बार दरिया महाराज जो भैया स्वर्ग में अमृत होता तो फिर देवता क्यों मरता ने, क्यों सांप मकोड़ा बनता? एक बात से बोले भाई अमृत सच्चो नहीं है, सच्चो अमृत तो संता के पास में है और है राम जी को नाम। दरिया अमृत नाम अनंता, जागो पी अमर भय संता। अनंत नाम, एक नाम नहीं, भगवान का अनंत नाम है। राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, हरि कहो, दादू राम कहो, सत्य राम कहो, साहिब कहो, जो भी सब परमात्मा का अनेक नाम है।
इसलिए जो है वह कोई भी भगवान का नाम को जो आधार ले ले, जो नाम को सहारा ले ले, वो भवसागर से पार हो जाए। तो कलयुग तो बड़ा अच्छा युग है, बुरो नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। केवल नाम को आधार, नाम को सहारो लेकर के मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। तो महाराज अपन तो बड़ा भाग्यशाली है कि एड़ा संता के बीच में आप जो है जन्म हुए भगवान। जय महाराज, एक से एक महापुरुष कबीर साहब, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, किशन देव जी महाराज, गंगादास जी महाराज, एक से एक महापुरुष हुआ है। और ऐसे संतां के साथ में रहने से जो है आपने तो जीवन को कल्याण हो जाए। एक बार कोई बोले महाराज मैं भजन नहीं कर सका, तो कोई और भी कोई सरल साधन है क्या? धन किया भैया एक सर भजन भी नहीं कर सको तो कोई महापुरुष के चरणों को आश्रय ले लो, ताकि चरणों में बैठ जाओ तो महाराज में की कृपा की दृष्टि पड़ता है ताकि जीव को कल्याण हो जाए। कोई महापुरुष की बस साथ देखो भैया सत्संग क्यों जरूरी है। आप किसान लोग हो और आप जानो खेती नहीं करो, खेत में जन कहीं पैदा हो कचरो घास पैदा हो कि नहीं, हमारा खेती नहीं करो तो पूरा खेत में कचरो ही कचरो पैदा हो जावे। एक वास्ते बोले टेम टेम आ तो खेती करता रहो, खेत में तो खेती बढ़िया होए और नहीं तो कचरो तो पैदा होना ही है। तो सत्संग करता रहे हो तो महाराज आपको कल्याण हो जाए। नहीं तो फिर मन में बहुत प्रकार को कचरो है, काम क्रोध राग द्वेष ईर्षा, न जाने कितनी रोग बीमारियां अपने मन में पैदा हुए। एक बात रोजाना सत्संग करते रहना, कोई न कोई संत महापुरुषों को संग करना। सत्संग का मतलब ही है सत्य को संग, और सत्य कौन है? परमात्मा। हमारे दरियाज महाराज की वाणी में हमें दरिया साचा राम है और फिर साचा है संत, जय सुमिरावे राम को और वो मुख नाम कहत। जय हो। बोले दुनिया में दो ही सत्य है, कि तो राम जी सच्चा है और के राम जी को भजन करने वाला संत जो है सच्चा है। महाराज जो है भगवान को तो कल्याण करे और संत भगवान को भजन करे। एक बात से महापुरुषों को संग करना और जितो हो सके परमात्मा को भजन करना वही कल्याण का परम साधन है। तो आज सीताबाजी की बरसी के अवसर पर मैं अपनी शब्दांजलि उनके चरणों में अर्पण करते हुए अपनी वाणी में विराम दूं। बोले स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। किशन देव जी महाराज की जय हो। गंगादास जी महाराज की जय हो। श्री पोकरदास जी महाराज की जय हो। सीताबाई जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। से बोलो राम